हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन सी चीज़ जो सुनते तो आप होंगे शायद, पता नहीं बनाते हैं कि नहीं बनाते। चूड़ी जो है वो बनाना बताऊंगी, जो कि पंजाब में तो बहुत बनाई जाती है। यानी सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत सारी बनाई जाती हैं और खाई भी जाती हैं। और आप भी बनाया करें और अपने बच्चों खुद भी खाया करें, अपने बच्चों को भी खिलाया करें। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये जो नॉर्मल आटा, हम तो गंदम का आटा खाते हैं, वो लेके उसमें ज़रा ज़्यादा मकदार में घी डाल लेना है। घी डाल के और उसको जिस तरह नॉर्मल तरीके से पानी के साथ फिर गूंदना होता है, उसको आपने गूंद लेना है। तो मैं ये बता रही थी कि बड़ी ही मज़े की होती है और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। खुद भी खाया करें, अपने घर बना के, अपने बच्चे हैं तो बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। और ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। ये पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें जो खाते हैं, ये इंसान के जिस्म को बिल्कुल खोखला कर देती हैं। और ये इसका कोई भी ये इस तरह की चीज़ें खा के वो उसमें यीस्ट होता है और वो उससे खा के जिस्म जो है बिल्कुल जो है वो मतलब फूल जाता है और फिर ताकत जिस्म में नहीं होती। और ये जो चीज़ें होती हैं सर्दियों में खाने से, इनसे जिस्म में ताकत आती है। तो ये सर्दियों में लाजमी बनाया करें और लाजमी खाया करें और एनर्जी सी आती है। और देसी घी घर पे बना लें, नहीं तो बाहर से वैसे महंगा तो मिलता है, तो लेकिन ये है कि चले घर में जो दूध की मलाई होती है उससे बना ले, वो और फ़ायदा है कि बचत भी हो जाएगी। तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बनाया करें और ताकि बच्चों को पता चले ये हमारे अपनी चीज़ें हैं जो हमने खानी है और ताकत वाली ये चीज़ें होती हैं। तो जनाब मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँधने के बाद कुछ देर मैंने उसको ढाँप के रख दिया ज़रा सेट होने के लिए। उसके बाद फिर ये है कि देख ली, नॉर्मल तरीके से मैं रोटियां बना रही थी और बना के रखती जा रही थी। और ये 10 रोटियां जो हैं गिन के मैंने पूरी जो है मेरी बनी है, 10 रोटियां मैंने बनाई हैं। बनाने के बाद फिर ये है कि सारी रोटियां, अब मेरे एक हाथ में कैमरा था तो उस तरह से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो लेकिन ये है कि सारी रोटियों का ना छोटे-छोटे टुकड़े काट के और बिल्कुल मल के दोनों हाथों से कैमरा हाथ में तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन न दिखा सकती। लेकिन ये है कि दोनों हाथों से पकड़ के आपने अच्छी तरह बिल्कुल चूरा करते रहना है। चूरा कर जितना अच्छा बारीक हो जाए वो अच्छा है। तो मैंने कुछ जितना काट सकी किया और थोड़ा मोटा भी रह जाए तो खैर है, लेकिन बारीक जितना हो जाए उतना अच्छा आता है। तो लेकिन ये है कि ठंडी जो है वो फिर करना मुश्किल हो जाता है। उस वो नहीं जैसे गर्म है, गरम-गरम रोटियां साथ ही तोड़ना शुरू कर दें और उसको फिर साथ ही कर लें। और फिर इस तरह ये है कि बारीक और फिर जितना भी आप बारीक कर ले आसान है। अच्छा वैसे चूड़ी बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन अब मैं ये जो बता रही हूँ आपको, इस तरह से बारीक चूड़ा कर ये चूल्हे पे देगची रख ली और उसमें ये मैंने घी डाल दिया, देसी घी जो था वो डाला है। डालने के बाद फिर ये है कि इसमें मतलब पानी आप ज़ाहिर है घी गर्म है तो बिल्कुल ख़तरा मोल नहीं लेना, पानी ऐसे नहीं डालना आपने, वो धमाका हो सकता है। तो फिर ये है कि उसमें छोटी इलायची डाल दी, पसंद करे, कई नहीं पसंद करते इलायची डालना, जायका उसका अच्छा कईयों को नहीं लगता तो नहीं, लेकिन ये है कि डालना हो। इस मौके पे 3-4 इलायचियाँ जो हैं वो थोड़ी पीस के वो मैंने डालती हूँ, उससे खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और थोड़ा सा उसमें भूनने के बाद फिर उसमें यह है कि चीनी डाल दें। चीनी अब ये है कि मैंने एक बड़ा कप ये जो है इसको मैंने नाप के रखा हुआ था, तो एक दफ़ा मैंने थोड़ी सी बचा ली, के बाद में ज़रूरत पड़ी तो डाल लेंगे। तो वो मैंने डाल ली है, चीनी डाली। डालने के बाद अब ये है कि इस तरह से पिघलेगी नहीं आसानी से, इसमें थोड़ा सा फिर पानी डालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं ये इस तरह से कर रही हूँ दिखाने के लिए कि ये देखे, ये है कि उस तरह से नरम नहीं होती, थोड़ा सा हो जाए फिर वो टेम्परेचर भी घी डाला हुआ नॉर्मल हो जाए, फिर इसमें थोड़ा सा पकाने के बाद फिर इसमें पानी डाल देना है। आप पानी डालने से एक दफ़ा आपको लगेगा सख्त सी चीनी जो है बल्कि वो हो गई है, तो लेकिन ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही पकेगी वो बिल्कुल वो सही हो जाएगी। तो ये जो है चूड़ी जो है ना बच्चों के लिए, ताकत के लिए बड़ी अच्छी है। सर्दियों में छोटे बच्चों को तो देते ही हैं, पहले होते थे लोग, लेकिन वो उसके दूसरे तरीके से ऐसे माल के भी दे देते। लेकिन ये जो एक बाकायदा एक चूड़ी बनाने का तरीका बना के रखी हो ना, तो सर्दियों में किसी टाइम भी अगर आपने चाय पीनी है और सुबह नाश्ते में आप थोड़ी सी चूड़ी लेके और साथ खा के हल्की सी गर्म कर ले, ओवन में गर्म कर ले या वैसे गर्म कर ले। और फिर इसको ये है कि चाय के साथ मतलब खा के तो ऊपर से चाय पी ले तो बड़ी अच्छी लगती है। और फिर ये है कि नाश्ता बनाया पड़ा हुआ है तो मुश्किल भी नहीं होती। तो अच्छा ये देखिए अब ये थोड़ा चीनी जम गई है,
तो लेकिन ये पक के बिल्कुल सही हो जाएगी। और पक के ये देखें जब इस तरह के बुलबुले से बन जाए, यानी पानी इसमें अब सूख गया है, तो बुलबुले से बन जाए, तो फिर इसमें ये सारी जो चूड़ी थी ना छोटी छोटी की हुई थी, तो वो मैंने आपको बताया कि इससे भी बारीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेरे से इतनी हुई तो मैंने फिर इतना ही करके ना इसको इसमें सारी चूड़ी जो थी वो इसके अंदर डाल दी। अब बड़ा बर्तन है, खुला बर्तन है तो आसानी से हिलाई भी जाती है। अब इसमें अच्छी तरह से इसको हिलाना जुलाना है और फिर अच्छी तरह से फिर इसको मतलब जितना हो सके आँच बेशक मुनासिब कर लें ज़रा, ताकि इसको भून लें। क्योंकि जो ज़रा भुनी हुई चूड़ी जो है वो इसको अलग से पहले घी में भून के तो फिर ये डाल के तब भी बेहतरीन बनते हैं। लेकिन मैंने इसको ऐसे किया है कि इसको चीनी डाल के और इसमें अब ये डाल के दरमियानी आँच रख के आपने इसको भूनते जाना है, और जितनी भुनी हुई होगी ना वो मज़ेदार लगती है। तो ये बड़ी मज़े की लगती है इसमें। और सर्दियों में और बहुत सारी चीज़ें ये हमारे बच्चों को ये है कि आनी चाहिए, बना के देनी चाहिए बच्चों को, ताकि पता चले कि हमारे अपने कल्चर ये है। ये आप चीनी जो थी मतलब मैंने चखी और वो मुझे थोड़ी सी कम लगी, जो बाकी कप की बड़ी पड़ी हुई थी बची हुई, तो वो भी मैंने सारी डाल दी। फिर होगी आप भी चख लें तो ज़ाहिर है ये पकते पकते उसमें सारी नरम हो जाएगी। अगर आपको कम लगे तो आप इस मौके पे बाद में भी डाल सकते हैं। तो कई कम डालते हैं, कई ज़रा ज़्यादा डालते हैं, तो उसी तरह से बना के तो आप उस हिसाब से डाल लें। अगर आपको चीनी थोड़ी लगे तो ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डालें, और फिर अच्छी तरह उसको भून के तो फिर आप बस बंद कर दें, ठंडा कर दें, और कुछ दिन बाहर भी पड़ी रहे लेकिन फ्रिज में रख लें। रख के और फिर जब खानी हो तो निकाल के, तो ज़्यादा सर्दियाँ तो गर्म हल्की सी गर्म करके तो आप फिर खाएं तो बड़ी मज़े की और बेस्ट होती है और हड्डियों के लिए। और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें वैसे भी अच्छी लगती है, ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो उसके साथ फिर किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ आएंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।